ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों का ये अनुभव है कि बाबा हमारे नैनों में समाया हुआ रहता है। हमारे नैनों में भी बाबा है, ख्यालों में भी बाबा है ऐसा अनुभव सबका? किस किस का अनुभव है कि बाबा कानों में कुछ कहते हैं, मेरे कानों में आकर कुछ कहते हैं? वेरी गुड। तो ये जीवन इसलिए ही मिला है कि बाबा के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह सके। सारे कल्प में 5000 साल के साइकिल में केवल संगम युग की कुछ घड़ियां हैं जिनमें भगवान के साथ का अनुभव किया जा सकता है सही ढंग से। जब भगवान की सही पहचान हमें होती है, भगवान स्वयं हमसे मिलने के लिए उत्सुक होता है, भगवान साथ निभाने के लिए तैयार हो। पहले तो हम ही पुकारते थे, वो सुनता भी नहीं था शायद, लेकिन अब वो वक्त है कि वो आया है और वो कह रहा है कि आप मेरे समीप आ जाओ, मुझे अपना बना लो, हमेशा अपने नैनों में मेरी सूरत संभालो, बसा लो। तो ये अनुभव करने का टाइम अभी संगम युग में है। संगम युग मौजों का युग भी है, मजे का युग है। जितनी खुशी अभी हमें मिली है वो भी दोबारा नहीं मिलती। तो अपनी चेकिंग करो कि मेरी सुख में, मेरी खुशी में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होती। निरंतर वो अवस्था, आनंद वाली अवस्था, अतीन्द्रिय सुख वाली अवस्था वो रहती है या नहीं रहती? अच्छा, संगम युग दूसरा कौन सा युग है? परिवर्तन का भी युग है। इसमें हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन दो बातों के आधार पर होता है। परिवर्तन तब होगा जब सही क्या है और गलत क्या है उसकी समझ हमें मिले। अंडरस्टैंडिंग जब मिलती है, ज्ञान जब मिलता है, राइट और रॉन्ग के बीच का फर्क समझ आता है, उसकी जब रियलाइजेशन होती है तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। अब परिवर्तन एक तो है जो परिवर्तन ज्ञान के आधार पर आता है, समझ के आधार पर आता है, और एक परिवर्तन है जो अनुभव के बाद आता है, धोखा खाने के बाद आता है, ठोकर खाने के बाद अक्ल आती है, लोग कहते हैं। एक है कि आपको ज्ञान से ही समझ डेवलप हो गई, एक है कि ज्ञान से नहीं आ रही, लेकिन जब अनुभव हो जाता है उस चीज का तो वो कहते हैं बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ज्यादातर के साथ ऐसा होता है। अब हम अपने को चेक करें कि मेरी बुद्धि का स्तर कैसा है, मैं कैसे परिवर्तन होने वाला हूं। 4 तरह के बुद्धि के स्तर हैं। एक है सतो प्रधान बुद्धि, एक है सतोगुणी बुद्धि, एक है रजोगुणी बुद्धि और लास्ट है तमोगुणी बुद्धि। तो मेरी कौन सी बुद्धि है? अब क्या फर्क है? जो इशारे से भी ऊपर वाइब्रेशन से जो परिवर्तन कर ले, समझ ले बात को, वो हुई सतो प्रधान बुद्धि। और सतोगुणी बुद्धि वो है जो इशारा कैच कर ले, इशारे से ही समझ जाए बात को कि भाई ये है, ये नहीं है, वो हो गई सतोगुणी, सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड है रजोगुणी बुद्धि, जो वाणी से समझे, वे आपको बता दिया अब ऐसा करना है, वो कन्विंस हो गया, समझ आ गई बात,
और चौथी कैटेगरी है फोर्थ ग्रेड, जिसे कहते हैं तमोगुणी बुद्धि। वो अनुभव के बाद समझता है, जब उस बात का अनुभव कर लेता है, ठोकर खा लेता है, तो उसे समझ आती है। वो आग में हाथ डाल के जलाने के बाद पता चलता है उसे कि भाई आग जला भी देती है। अब हम अपने को चेक करें कि मुझे अगर अपने में परिवर्तन लाना है, मेरी कौन सी बुद्धि है। मैं वाइब्रेशन से समझ लेता हूँ, इशारा कैच कर लेता हूँ, वाणी सुन के किसी के समझाने से तो समझ पैदा होती है, या उससे भी नीचे है कि ठोकर खा के समझता हूं। परिवर्तन तो होना है, परिवर्तन तो करना है। और हमारी प्रोग्रेस में सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है जब हम समझते हैं आई एम राइट, मैं सही हूं। और ये समझ आने में कि मैं सही नहीं था, मैं गलत था, बहुत टाइम लग जाता है। और वो अनुभव करने के बाद अगर समझ में आया कि मैं सही नहीं, मैं रॉन्ग था, तो उस प्रोसेस में हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई। और जो ऐसे ही समझ लिया बिना ठोकर खा के, तो परिवर्तन सहज हो जाएगा। अच्छा, समझ भी बात आ गई। समझ आना अलग चीज है, लेकिन उस समझ को इंप्लीमेंट करना वो अलग चीज है। समझ तो आ गई, लेकिन केवल समझ आने से परिवर्तन हो जाए वो भी गारंटी नहीं है। तो परिवर्तन कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्यों नहीं परिवर्तन हो पाता, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जिन आदतों को कई बार कर लिया, जिन कार्य को कई बार कर लिया, वो चीजें हमारी जीवन का इतनी पक्की हो जाती हैं कि उन्हें बदलना, केवल समझ से बदलना, ज्ञान के आधार पर बदलना आसान नहीं है। वो चीजें जो कभी हमने की थी और उनसे टेम्परेरी आनंद भी मिला था, एंजॉयमेंट भी मिली थी, अच्छा लगा था वो गलत को सही समझकर हमने उसे एंजॉय किया था। वो गलत चीज भी उस वक्त हमें अच्छी लग रही थी, अब वो खींचती है, उसको छोड़ना चाहो वो ओवर पावर कर जाती है, और हम भूल जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। उस वक्त आंखें ही बंद हो जाती है हमारी, समझ खत्म हो जाती है, जानते हुए भी वो संस्कार, वो आदत हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ओवर पावर हमें कर लेती है, जिसे बाबा कहता है ये पुराने संस्कार, ये बड़े तंग करते हैं। और ज्ञान का सार क्या है, इस संस्कार बदलने हैं। कलयुगी संस्कारों को हमें सतयुगी संस्कार बनाना है। जो पुराने रावण के आसुरी नेगेटिव संस्कार थे, जिनके साथ 2 युग बिताए, अब उनको समाप्त करके वो संस्कार लाने हैं जो आने वाले टाइम में काम आएंगे सतयुग में, सतयुगी संस्कार। अब उनकी भी डीप नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, संस्कारों की। क्यों जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता, वो भी समझना जरूरी है। कहां गड़बड़ होती है, ज्यादातर की बुद्धि में ज्ञान अभी बुद्धि तक पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है, बुद्धि से तो कन्विंस हो गए, पर संस्कारों में परिवर्तन आए वो सबके नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अब ज्ञान आपको सुना रहे हैं, क्लास भी करा रहे हैं, क्या क्लास सुनने से, ज्ञान बढ़ाने से परिवर्तन आ जाएगा केवल? उससे तो केवल समझ डिवेल्प होगी, अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प होगी, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए
कुछ और भी करना पड़ेगा। अब आपको ज्ञान है कि देह को नहीं देखना है, ज्ञान तो मिल गया, क्या देखना है? आत्मा। पर कितने लोग कितने टाइम तक आत्मा को देख पाते हैं? क्यों नहीं कर देख पाते? क्यों देह नजर आ रहा है? क्योंकि वो पुराने संस्कार, जो आदत बनी हुई है, जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल। धागों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल। अब आदत जो है वो खींचती है, उसका अट्रैक्शन है, वो छूटती ही नहीं है। अब वो छोड़नी है, वो समझ डेवलप करनी है कि मुझे जो ज्ञान समझ में आ गया, जो नहीं आया वो बात अलग है, जो आ गया कम से कम वो तो मेरे जीवन में आए। बाबा कहता किसी भी देहधारी की तरफ आपकी अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप देहधारी के खिंचाव में आ गए तो इसका मतलब आप बाबा के खिंचाव में नहीं थे। ऊपर ऊपर से कह रहे थे बाबा, मेरा बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही संसार है। अंदर से, दिल से अभी दिल तक बात पहुंची नहीं थी, इसीलिए तो किसी से प्रभावित हो गए। शिव बाबा से ज्यादा वो अच्छा लगने लग गया, अब उसकी याद आ रही है। तो इसका मतलब मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया है। अब ये संस्कार हैं क्या जो हमारे जीवन में कठिनाई पैदा करते हैं, हमें इस ज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देते। वो नेगेटिव संस्कार, उन्हें समझना बड़ा जरूरी है। संस्कार कैसे बनते हैं? तो संस्कार के लिए कहते हैं डीप रूटेड हैबिट्स हैं। वो भी हैबिट्स, पर हैबिट्स भी बड़े हाई डेप्थ में जब चली जाएं, बड़ी गहरी हो जाएं, जैसे लकीर पत्थर पे खींच दी जाए, अब उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल है। एक लकीर है जो मिट्टी में खींच दी, उसको फिर भी मिटाया जा सकता है। अब वो इतनी गहरी है कि वो पत्थर वाली हो गई है, तो वो हो गए संस्कार। और हैबिट्स क्या हैं? हैबिट्स हैं हमारे रिपीटेड एक्शंस। जिस भी एक्शन को, जिस भी काम को बार बार 2-4 बार कर लिया, वो आदत में शुमार हो जाता है। लेकिन वो आदत 2-4 बार नहीं, जो 100-200-500 बार कर ली हो, वो क्या बन गया? संस्कार बन गया। तो इसलिए बाबा ने समझाया है हमें कि ये पुराने नेगेटिव संस्कार, पुराना हिसाब किताब, यही ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी चैलेंज है। जैसे ही हम कुछ करना चाहते हैं, वो पीछे से निकल आते हैं। और वो एक जन्म के नहीं है, जन्म जन्मांतर जो गलतियां की, जो गलत आदतें डाल ली, वो आत्मा में रिकॉर्डेड है। वो पता नहीं कब वो निकल आए बाहर। अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कोई निकल आती है अंदर से वो चीज। क्यों निकली? क्योंकि अभी खत्म तो की ही नहीं थी। अभी तो ऊपर ऊपर से ज्ञान समझा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, पर उसको मिटाने की मेहनत तो की नहीं। पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, वो तो चिंतन ही नहीं कर रहे, अब सोच ही नहीं रहे, अपने को चेकिंग ही नहीं कर रहे। तो आज ये भट्टी हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम गहराई में जाएं, अपने आप से पूछें कौन से ऐसी मेरी आदतें हैं, कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मेरी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल हैं, जो सबसे बड़ी चैलेंज बन के मेरे इस जीवन में आते हैं। किसी में हो सकता है सुस्ती का संस्कार हो, किसी में हो सकता है ज्यादा सोने का संस्कार हो, वो उठ ही नहीं पाता सवेरे, यहां भी आता है यहां सो जाता है योग में, वो सुस्ती का संस्कार है, सोने का संस्कार है छोटा सा, और वो भी कम नहीं है। अब संस्कारों की जो नॉलेज है, तो किसी ने बताया कि संस्कार भी 4 तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं। नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले तो अलग है,
अगर नेगेटिव संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार जो द्वापर कलयुग के हैं, उन्हें 4 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो संस्कार हैं जो काम, क्रोध, लोभ और मोह के अधीन हम कार्य करते आए। अब ऐसा नहीं है कि इनसे कुछ मिला नहीं, अगर ना मिला हो तो आदमी करे ना, कुछ तो मिला, चाहे वो टेम्परेरी प्राप्ति थी, टेम्परेरी खुशी उनसे मिली, पर कोई ना कोई प्राप्ति हुई। अब वो प्राप्ति खींचती है, जैसे ही उनको छोड़ना चाहते हैं वो छूटते नहीं, क्योंकि वो जो सूक्ष्म प्राप्ति, कभी चाहे वो विनाशी प्राप्ति थी, दुखदाई प्राप्ति थी। बाबा कहता सुख के पीछे दुख छिपा हुआ था, वो सुख धोखे वाला था, तो वो था, थोड़ा तो था। तो जैसे कोई शराब पीता है तो दुख, है तो कड़वा, और थोड़ा सा कुछ ना कुछ नशा उसको आ जाता है, टेम्परेरी गम वो भूल जाता है, तो वो सुख उसको, उसकी क्रेविंग होती है, उसका खिंचाव होता है, वो छोड़ना चाहे छूटता नहीं, बार बार कहता है यार वो भी था कुछ। लेकिन जब समझ मिल जाती है कि वो सही नहीं था, गलत है, वो धोखा देने वाला है, दुख देने वाला है, पर फिर भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो संस्कार अभी खत्म, संस्कार का अंतिम संस्कार किया नहीं है। जब तक अंतिम उसको जलाएंगे नहीं, खत्म ही नहीं करेंगे, वो दोबारा रावण जिंदा हो जाता है। ऊपर ऊपर से उसको मार देते हैं, फिर वो कहीं से, हमें पता, जब तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ बाण मारना है, उसकी गर्दन काटते रहो, खत्म ही नहीं हो रहा। दूसरे संस्कार हैं ईर्ष्या के, नफरत के, द्वेष के, जलन हो रही है, आगे दूसरा बढ़ रहा है, फायदा उसे हो रहा है, आग मेरे अंदर लग रही है, हार्ट अटैक मुझे आ रहा है, दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, बढ़ रहा है, अच्छी बात है, दूसरे की कामयाबी में आपको खुश होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हमें ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, या नफरत कर रहे हैं, या बदले की भावना भी कई बार मन में आ जाती है। तो ये संस्कार कोई ब्राह्मणों के संस्कार हैं, ये भी दैवी संस्कार नहीं है, लेकिन ये भी नहीं छूट रहे। तीसरे संस्कार हैं कौन से, ईगो के, अभिमान, और उसमें भी मेरा नाम हो जाए, मेरा मान हो जाए, शान हो जाए, मेरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, मैंने इतना काम किया, इतनी सेवा की, मेरा कहीं नाम ही नहीं है, बहन जी मेरा नाम ही भूल गए, अनाउंसमेंट जब की सबके नाम लिए, मेरा नहीं लिया, मैं शायद कम हूं उनकी नजरों में। अरे भगवान आपको मान दे रहा है, कहां व्यक्तियों के मान में फंस रहे हो। यहां तो लोग स्वार्थ के कारण मान देते हैं, इस दुनिया में तो रिस्पेक्ट भी लोग किसी और कारणों से दिया जाता है, असली रिस्पेक्ट तो बाबा ने आपको दे दिया। उसने आपको अपने लायक बना के, अपना बच्चा बना के, अपने दिल तख्त पे बैठा दिया, अपने मस्तक का ताज बना दिया, उससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या है। लेकिन वो भूल के हमें लगता है कि मिलना चाहिए, मेरा नाम मान मेरा होना चाहिए, मेरा स्टेटस पोजीशन होनी चाहिए, वो भी एक संस्कार है। और चौथे किस्म के संस्कार हैं, वो हैं आलस्य के संस्कार, वो हैं अलवेलेपन के, ढीलेपन के, पुरुषार्थहीनता के संस्कार, कि देख लिया जी मेरे से इतना ही होता है, अब इससे ज्यादा नहीं मैं दौड़ लगा सकता, इससे ज्यादा योग मैं नहीं कर सकता, बस आ जाता हूं, इतनी बड़ी बात है। उमंग उत्साह ही नहीं है जीवन में, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार पुरुषार्थहीनता है, सुस्ती है, इजी नेचर, मुझे ना कोई कह दे काम के लिए, इधर उधर हो जाओ, मुझे ना करना पड़े, कईयों के ऐसे संस्कार भी होते। तो ये जितने भी संस्कार हैं, ये हमारी प्रोग्रेस में बाधक बन के आते हैं। पहली चीज इनकी रियलाइजेशन, अपनी चेकिंग,
कौन से संस्कार हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, जिन्हें मुझे परिवर्तन करना है। ऐसा ना हो कि जिन बुराइयों को लेके, जिन बुरे संस्कारों को लेके ज्ञान में आए थे, उन्हीं को लेके जब जाएं, ज्ञान खत्म होए, शरीर छोड़े तो साथ ही जाएं। तो ना 5 साल में बदले, ना 10 साल में बदले, ना 20 साल में बदले, तो क्या फायदा। आए तो थे उनको बदलने, पर उनके लिए मेहनत नहीं की। आते रहे, बस थोड़ा सा सुन लिया, उसी में खुश हो गए कि कुछ तो मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन मेन प्राप्ति क्या है? अतीन्द्रिय सुख कब मिलेगा? जब वो संस्कार मिटेंगे, जब इम्प्योरिटी हमारे मन से खत्म होगी, तभी तो सुख की अनुभूति होगी। और इम्प्योरिटी है ये पुराने संस्कारों के कारण, जन्म जन्म की पाप वही इम्प्योरिटी है। वो पुराने संस्कार मिट नहीं रहे। अब वो मिटे कैसे? रियलाइजेशन भी हो गई, समझ भी मिल गई, लेकिन वो तब मिटेंगे, उसके लिए रियलाइजेशन के साथ साथ रियल नॉलेज भी चाहिए। और रियल नॉलेज हम सब जानते हैं, जो रियल है, जो ट्रुथ है, उसी से मिलेगी, शिव बाबा से ही मिलेगी। तो वो नॉलेज भी हमें मिल रही है। हम ये भी नहीं कह सकते दुनिया वालों की तरह कि हमें पता नहीं है। भगवान का ज्ञान मिल गया, रियल नॉलेज मिल गई। अब उसको, उसके आधार पर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। अपनी जांच एकांत में बैठ के अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या विधि मैं बनाऊं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने पुराने संस्कारों को खत्म करने का क्या विधि होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। बट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज। चेंज क्यों नहीं आ रही, उसका कारण क्या है? तो जब आप अपने आप को देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं सारा दिन एक तो फिजिकल आइडेंटिटी में रहता हूं, जो आइडेंटिटी बाबा ने मुझे दी है, मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी, जो गीत भी बज रहा था कि मैं कौन, मेरा स्वमान क्या है, मैं कौन सी आत्मा हूं, वो याद ही नहीं रहता। ये रहता याद? सारा दिन फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकली काम धंधे, सारा काम उसी में एनर्जी जा रही है। इसलिए कहते हैं कम से कम मिनिमम 2 घंटे, 2 आवर्स आपको बैठना पड़ेगा शांति में, अपने आप को देखने के लिए, एकांत में, बिल्कुल सॉलिट्यूड में, और अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। जब आपका मन शांत होने लगेगा, शांति में बैठेंगे, हर रोज बैठना है, वो भी 2 घंटे बैठना है कम से कम। स्टार्टिंग चलो 1 घंटे से करो। तो जब आपका मन शांत होगा ना, जैसे पानी शांत हो जाता है तो नीचे क्या है दिखाई देता है तले में। तो जब मन शांत हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा क्या क्या है। जो अभी बैठी हुई चीजें मेरे अंदर, मुझे तो लगा खत्म हो गया गुस्सा, पर अभी गुस्सा खत्म हुआ नहीं है, अभी तो दबा हुआ है, पता नहीं कब बाहर निकल आए। कोई मुझे कुछ कह दे, एकदम निकलेगा। अब ऐसे तो सबका ही दबा रहता है, पर जब परिस्थिति आती है तो पता चलता है कि वो दबा रहा या बाहर आ गया। तो वो चेकिंग करनी है। और हर रोज शक्ति चाहिए। परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं हो सकता, याद रख लो। ज्ञान केवल अंडरस्टैंडिंग देता है। परिवर्तन के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। और शक्ति किससे मिलेगी? शक्ति का स्रोत क्या है? जो हम औरों को भी समझाते कि बिना उस सोर्स से जुड़े, वही हमारा ओरिजिनल सोर्स है, उसी के साथ हमारे आदि अनादि संबंध हैं। और उस सोर्स से जितना हम दूर होते हैं उतने हमारी शक्ति कम होती है।
और जितना उस सोर्स से हम जुड़ते हैं उतनी शक्ति, उतने सुख का अनुभव होने लगता है। तो जब तक मन उस सोर्स से, शिव बाबा से जुड़ेगा नहीं, उससे शक्ति और प्यार की अनुभूति होगी नहीं, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, केवल क्लास सुनने से, केवल सुनने से परिवर्तन होने वाला, सुनने से समझ मिलती है। समझ अलग चीज है, तभी तो बाबा ने 2 सब्जेक्ट अलग अलग किए, ज्ञान अलग, योग अलग। अब हम अपने से पूछे, हमारा योग किस लेवल का है, हमारे योग की स्टेज क्या है? क्या वो स्टेज बनी है योग में जिसमें संस्कार जलने लग जाएं, पुराने खत्म होने लग जाएं, योग अग्नि का रूप ले ले? या ऑर्डिनरी योग हम कर लेते हैं, बैठ गए, चलो भाई 5 मिनट, थोड़ी सी शांति तो मिल ही जाती है? या वो सोच है? बैठना पड़ेगा। आपने देखा होगा, दादियां लाइफ सुनी उनकी, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने स्टार्टिंग में 14 साल उनसे तपस्या कराई। कोई काम नहीं था, बाकी कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं, तपस्या का जीवन जिया। तो वो संस्कार परिवर्तित हुए, तो बदलाव आया। और ये भी नहीं कि 14 साल करके छोड़ दिया, उसके बाद आराम करो। उसके बाद भी उनकी वो आदत में शुमार हो गया, वो तो आदत डालने की बात थी। लाइफ लॉन्ग उन्होंने योग किया, लगातार योग किया, तो उनकी वो स्टेज बनी। अब हम कितना योग करते हैं? अपनी अपनी जांच करनी चाहिए। कितनी देर बाबा के पास बैठते हैं? शक्ति कहाँ मिलेगी? बाबा से। और बाबा के पास बैठने की लगन कितनी है? कितनी देर बाबा के पास हम बैठ सकते हैं? अपने आप से पूछें। अगर बाबा के पास नहीं बैठ पाते तो इसका मतलब क्या है? दिल नहीं करती, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी अभी है, पाप का खाता भी बहुत है अंदर। तो वो इम्प्योरिटी निकलेगी कैसे? जब बैठने की आदत डालेंगे। आपकी आत्मा ठीक होगी, आपकी गाड़ी ठीक होगी, लेकिन गाड़ी को गैरेज में तो लेके जाना पड़ेगा या नहीं ले जाना पड़ेगा? जिनको नींद आ रही है ना, वो ऐसे बैठो, कमर ना लगाओ पीछे। जैसे ही कमर लगती है, नींद आने लगती है। बिल्कुल अलर्ट होके, बिना कमर के बैठो, थोड़ा अलर्ट होके। तो बाबा के पास जब बैठते हैं, गाड़ी लेके जाएंगे तभी तो गैरेज वाला ठीक करेगा ना, गाड़ी वाला। तो बाबा कहता, मेरे पास गाड़ी लेके तो आओ, मेरे पास आके बैठो तो सही। हमारा कपड़ा साफ होगा, पर कब होगा साफ? जब धोबी घाट के पास, धोबी घाट पे देके आएंगे। तो ये आत्मा इस शरीर के साथ बाबा के कमरे में बैठेगी, बाबा के सामने बैठेगी, तभी तो बाबा को इलाज करेगा। लेकिन वहां बैठना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल? क्योंकि अंदर इम्प्योरिटी है। तो पहली आदत डालो, बाबा के पास नियम बनाओ, टाइम फिक्स करो, एक स्थान फिक्स करो, एक टाइम फिक्स करो, स्थान बना लो डेली कि मैंने इतनी देर बाबा के कमरे में बैठना है, इतनी देर वहां बैठ के योग करना है, इतनी देर ऐसे करना है। मिनिमम 2 घंटे का प्रोग्राम बना लो। 2 घंटे, दिसंबर जनवरी 2 महीने करके देखो। अगला महीना तो ऐसे तपस्या का है, सर्दियां होंगी। अभी से दिसंबर पहली आज है, आज से नियम बना लो, 2 घंटे मुझे बाबा के पास बैठना ही है। मुझे योग लगे ना लगे अगला क्वेश्चन है, पर पहली आदत डालनी है बैठने की। बस कुछ नहीं लग रहा, बाबा के सामने बैठ जाओ। चित्र तो लगा है ना बाबा का, बस बाबा को देखने लग जाओ, देखते रहो बाबा की तरफ, और फील करो कि बाबा भी आपको देख रहा है। जैसे आप बाबा को देख रहे हैं,
बाबा भी प्यार से आपको देख रहा है। बाबा के नैनों से स्नेह की बरसात हो रही है। बाबा स्नेह आपके ऊपर बरसा रहा है। देखते रहो, बस देखते देखते ही क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। हो जाता है ना, लोगों को देखते देखते ही अच्छे लगने लग जाते हैं। कई लोग बात भी नहीं करते, देख के ही अच्छे लगने लग जाते। तो क्या वो बाबा को देख के नहीं अच्छा लगने लगेगा? और क्या होगा कि लोग अनुभव सुनाते हैं कि हम देखते रहे साकार बाबा, ऐसा लगा सचमुच ही सामने बैठे हैं। उनकी आंखें झपकने लग गई, ऐसा लगा कि बाबा पलके झपक रहा है। हाँ, ये देखो, कह रहे हैं हमने देखा, लिप्स भी हिल जाते। तो आपको लगेगा कि ये चित्र नहीं है, उस चित्र में भी परिवर्तन नजर आएगा। और परिवर्तन आपको ये दिखेगा कि सचमुच में ही बाबा आपके सामने, ब्रह्मा बाबा भी हैं और उनकी भ्रिकुटी में शिव बाबा भी हैं। दो बाबा आपके सामने बैठे और दोनों आपसे प्यार दे रहे हैं आपको, दोनों आपको शक्ति दे रहे हैं। और जब शक्ति आने लग जाएगी फिर उठने का दिल नहीं करेगा। अभी शक्ति आती नहीं है, प्यार फील हो नहीं रहा, मन को भटका रहे हैं। बैठा हुआ है आदमी पर मन भाग रहा है इधर उधर। मन को बिल्कुल ब्रेक लगा के बस बाबा को देखते रहो। बाबा कुछ भी नहीं सोचते, देखते रहो। कम से कम देखते 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 पता नहीं क्या होने लग जाएगा, परिवर्तन होने लग जाएगा। और ये रस जब आपको हो जाएगा तो आपको खिंचाव होगा, आपको लगन लग जाएगी, आप रह नहीं पाएंगे। वो स्टेज बनानी है कि बाबा के पास बैठने बिना मैं रह नहीं सकता। मैं खाना खाने के बिना रह सकता हूं, मैं नींद के बिना रह सकता हूं और चीजों के बिना रह सकता हूं, पर बाबा के पास बैठे बिना नहीं रह सकता। ऐसी स्टेज बन सकती है, वो है योगी जीवन। और मैंने देखा है ऐसी चीजें। हमारे अचल दीदी चंडीगढ़ में 53-54 से ज्ञान में चले थे, अमृतसर से पंजाब जोन के इंचार्ज भी रहे। उनकी अवस्था ऐसी थी, उनको कोई ज्यादा सेवाओं में भाग दौड़ का इंटरेस्ट नहीं था। कोई ज्यादा स्पीच दे दी, ज्यादा किसी को इम्प्रेस कर दिया, जितना जरूरी करते थे। लेकिन योग में इतने एक्सपर्ट थे कि जब भी योग का टाइम है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए उनके सेंटर पे ही 20 बहनें रहती थी, मेन सेंटर ये। ऐसे तो चंडीगढ़ में कितने ब्रांचेज हैं, पर जहां वो थे वहीं 20 बहनें, 5-7 भाई, और इतनी बड़ी क्लास, राजधानी है, पूरे जोन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लेकिन बड़े बड़े सेवा के प्रोग्राम भी होते थे, तब भी उन्होंने अपनी रूटीन मेंटेन रखते थे कि जो योग का टाइम है वो क्लास में ही होते थे। अमृत वेले हो, चाहे क्लास का 1 घंटे का मेडिटेशन जब होता था, सबसे पहले वही क्लास में पहुंचे होते थे। 5 बजे वहां क्लास योग वाली शुरू होती है, 5 से 6 योग है। तो 5:05 पे अचल दीदी जी स्टेज पे होते थे। लोग आते रहते थे एक एक करके, जैसे यहाँ आते हैं हर जगह वैसे आते धीरे धीरे, पर उनको अपना योग में बैठना है। शाम को 6:30 से 7:30 का योग है। रेड लाइट हुई नहीं और बहन जी कमरे में जहां योग हो रहा है वहां गए। उनसे कोई पूछते थे, वो कहते मुझे खिंचाव होता है, मुझे लगता है कि बाबा उधर बैठा हुआ है और मैं कुछ और कर रही हूं। तो ऐसा रस, ऐसी स्थिति जब हमारी बन जाए कि योग हमें खींचे, बाबा का प्यार हमें खींचे, बाबा के बिना हम रह ना पाए, तो परिवर्तन होगा। फिर बाबा शक्ति देगा, वो कहेगा भाई ये बंदा बड़ा सीरियस है। अब हैं तो हम सारी सजनियां, पर कोई सजनी उसकी तरफ देखती ही नहीं है, थोड़ी देर देख लिया फिर भाग गई।
और एक सजनी है जो बैठी रहती है, तो वो साजन फिर उसे ज्यादा पावर देगा, ज्यादा शक्ति देगा, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन अभी किया जा सकता है, बाद में तो मौका ही नहीं रहेगा। सतयुग में तो शिव बाबा गायब हो जाएगा, वहां दूसरे सुख होंगे। पर असली सुख जो योग का है, योगी जीवन का है, वो अभी लेना है। और उसके लिए लगन लग जाए, तीव्र इच्छा पैदा हो जाए, बस मुझे अब योगी बनना है। योग लगने की निशानी होगी क्या कि मुझे योग परिवर्तन भी होगा, व्यवहार में भी वो चीज आएगी, और डायरेक्ट ये होगी कि आपका उठने को मन नहीं करेगा, मजबूरी में उठना पड़ेगा कि भाई अब दूसरे भी काम करने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। पर दिल आपका करेगा कि मैं बैठा रहूं। तो वो स्टेज किस किस की है सोचो, ऐसी स्टेज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? ऐसे परवाने हम बन जाएं, ऐसे मस्त योगी बन जाएं, ऐसे अल्लाह लोग बन जाएं, मौला के मस्ताने बन जाएं कि वही दिखे, नैनों में भी बाबा और ख्यालों में भी बाबा। ऐसा लगे कि बाबा इन कानों में कुछ कहते रहते हैं, मेरे सामने नजरों में समाये हुए रहते हैं। वो वाली फीलिंग जो गीत में आई है शब्द, वो जीवन में आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और अकेले में शांति से बैठ जाओ, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरी हर चीज श्रीमत के अनुसार चल रही है। जो भी मैं काम कर रहा हूं, दिन में कुछ भी कर रहा हूं मेरी रूटीन में, वो श्रीमत के अनुसार है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं सब ठीक ठाक चल रहा? इसका मतलब है मेरा शिव बाबा से कनेक्शन टूटा हुआ है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर शिव बाबा से कनेक्शन होगा तो शिव बाबा की श्रीमत तो याद रहेगी, और वो याद रहेगी तो हर चीज एक्यूरेट होने लगेगी। और इसका नियम बनाना पड़ता है। जीवन में नियम की ताकत है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के कुछ रूल बना लिए, असूल बना लिए, वो व्यक्ति कामयाब होता है। तो हमारा असूल बन जाए कि हर रोज मुझे बैठना है, कुछ भी हो जाए चाहे। पहला तो ये नियम बना लो, बैठना ही है। बैठते 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 एक स्टेज मेरी ऐसी आएगी कि मन धीरे धीरे डिसिप्लिन होने लग जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन कर लिया, अरे बड़ा मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है योगी बनना। नहीं, मन जो बिगड़ गया है, अब उसको सही आदत डालनी है। तो सही आदत तभी डलेगी ना जब उसको, आदत भी तो बार बार करने से डलती है। अगर आप बार बार आप बैठेंगे तो क्या होगा? आदत पड़ जाएगी। और जो मन पहले इधर उधर भागता था, अब उस मन को डिसिप्लिन में आने की आदत पड़ जाएगी। 2-3 महीने लगेंगे, 1 महीना भी लग सकता है। इस रूटीन को अगर आपने बना लिया, फिर आपका मन कंट्रोल होने लग जाएगा। अच्छा, योग में बैठे ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैठ गए कि कुछ भी सोचने लग गए, खाली होके नहीं बैठना है। जब भी योग में बैठो, प्लानिंग करके बैठो। पहली चीज तो बताई कि बैठने की प्रैक्टिस। दूसरी चीज, अब बैठे हैं, योग करना है, तो योग का मतलब ही है चिंतन, योग का मतलब है अनुभूति। मन के द्वारा चिंतन, बुद्धि के द्वारा उसका दर्शन, उसकी पिक्चर बनेगी। 2 चीजें हमेशा साथ चलती हैं। अब मन में क्या चिंतन करना है, उसकी भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। आपके पास अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, अच्छी अच्छी बाबा की मुरलियों से निकाले गए सोमान, अच्छी अच्छी बातें चिंतन करने के लिए होंगी। तो अपने मन को वो थॉट्स देने हैं जब योग में बैठना है। अगर वो थॉट नहीं दिए तो मन फिर वही पुराने वाले थॉट,
जो आदत में उसके चलते हैं, कुछ भी सोचते रहो, व्यर्थ के संकल्प वो चलने लग जाएंगे। तो इसलिए मन को खाली नहीं रखना योग में, मन को काम देना है, बुद्धि को भी बिजी रखना है, तभी तो वो शिव बाबा पे एकाग्र होगी। तो एक इस बात का ध्यान रखना है। और क्या करना है? कई लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता जी योग के लिए। कौन कौन कहते हैं टाइम नहीं लगता? बड़ा व्यस्त जीवन है, चारों तरफ भाग दौड़, इतनी हमारी रूटीन बिजी रहती है कि टाइम ही नहीं लगता। होता है ऐसा? नहीं होता। किसी किसी का तो होता हो। अब बताओ टाइम क्यों नहीं मिलता? जिस चीज की इंपॉर्टेंस पता हो उसके लिए टाइम निकलता है या नहीं निकलता? जहां कमाई हो रही हो वहां टाइम निकलता है या नहीं निकलता? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि रात को स्टीमर आते थे, तो जो बिजनेस वाले होते थे ना, उनको पता था फॉरेनर आ रहे हैं इसमें, और रात को जग के भी दुकान खुली रखते थे कि वो आएंगे तो कुछ कमाई करके करा के जाएंगे। तो जहां कमाई है आदमी रात को भी जाग जाता है। जब हमें पता चल गया कि इसी से प्राप्ति होने वाली है, इसी से ही परिवर्तन होगा, तो फिर तो टाइम निकल जाएगा ना। टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम माइंड की है। माइंड अगर सही है तो टाइम निकल ही जाएगा। तो मन को समझाना है, हे मेरे मन, अब छोड़ दुनिया की सारी बातें, सारे झमेले, सारे चक्कर, सारे टक्कर, कुछ भी काम आने वाला नहीं आए। काम आएगा वही जो इस वक्त शिव बाबा से योग लगा के अपने अंदर शक्ति भरी होगी, अपनी आध्यात्मिक पावर बढ़ाई होगी, अपने मन को, अपनी आत्मा को एम्पावर किया होगा, अपनी आत्मा की प्योरिटी को बढ़ाया होगा, वही पूरा कल्प काम आने वाला है। ना केवल यहां बल्कि पूरे कल्प के लिए कमाई हो रही है। तो कितना सावधान, कितने अलर्ट हमें रहना चाहिए। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? थोड़ी कमाई है, ज्यादा कमाई है, जन्म जन्म का भाग्य बन रहा है। कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगी। एक बार फेल हो गए तो कल्प कल्प फेल, और एक बार अगर टॉप कर गए तो हर कल्प टॉपर। तो अब चॉइस आपकी है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपका योग नहीं लग रहा, अगर आपको वो प्राप्ति नहीं हो रही जो होनी चाहिए, तो चेक करो क्या हमारी विधि सही है। योग की विधि और सिद्धि एक किताब है। इसका मतलब सिद्धि अगर नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं विधि में गड़बड़ है। और विधि हम क्या समझ रहे हैं? हमें लगता है योग का मतलब है आ जाओ यहां, मान लो 1 घंटे का योग है तो आओ भी आधे घंटे के लिए, 1 घंटा ना हो, ये हमने सोच रखा है। 1 घंटा बहुत ज्यादा होता है। और आकर क्या करो, या तो सो जाओ, बड़े आराम वाले सोफे लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है, या फिर कोई गाने वगैरह बजाते रहते हैं, वो सुन के थोड़ा सा दिल लगा लो। पर वो योग थोड़ी है। क्या गाने सुनना योग है? वो गाने अंदर से आपके चलने चाहिए। आपका मन गाना गाए, वो बजे या ना बजे, मन से वो गाना निकले, वो शब्द निकले जो गाने वाले ने लिख रखे हैं, उससे मिलते जुलते शब्द निकले, वो चिंतन आपका चले, वो योग है। और उस स्थिति में टिक जाए। पर वो होगा बस अपने आप को अटेंशन देने से, अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रख के। जानते हैं हम सब हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर फिर लापरवाह हो जाते हैं। माया बैठी हुई है, कल मैं कह रहा था माया बड़ी पावरफुल है। माया भी सोचती है मेरे बच्चे कहाँ जा रहे, तो वो पकड़ती है। माया मतलब पुराने संस्कार, और पुराने संस्कार खत्म कब होंगे?
जब इस भट्ठी में, योग की भट्ठी में रोज बैठेंगे, और ये भी नहीं कि 2 महीने किया फिर छोड़ दिया तो फिर आ जाएगी। ये कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, लाइफ लॉन्ग चाहिए। जब तक जीना है तब तक योग करते रहना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है, अपने आप को सावधान करते रहना है, क्योंकि माया के साथ युद्ध है। तब हम इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय कर सकेंगे, तब यहां की लाइफ को सही ढंग से जी सकेंगे। तो करेंगे ऐसा। अब ज्ञानी के साथ साथ क्या बनना है? योगी भी बनना है। हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी बच्चे, ज्ञानी आत्माएं अति प्रिय हैं, लेकिन योगी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो वो स्वरूप हमारा बन जाए कि हमें दिखे तो कौन दिखे? हमारे से लोगों को बाबा दिखे। बाप समान, आज की मुरली में था, बाप समान स्थिति बन जाए। बाबा के इतने समीप हम आ जाएं कि या तो ब्रह्मा बाबा की तरह एंजल नजर आए लोगों को, या शिव बाबा की तरह उनको लाइट ही नजर आए, ज्योति नजर आए, निराकारी रूप में नजर आए। बन सकते हैं या नहीं बन सकते? कई सोचते हैं अंत में बन जाएंगे। भाई, जब विनाश होगा हम अलर्ट हो जाएंगे, हम एक्टिव हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा अंत में अशरीरी बन जाएंगे। मान लो बन भी गए, आप बड़े ही मेहनती आदमी हो, एक दिन में भी बन जाओ, पर बाबा ने कहा एक दिन को एक दिन का राजा बनेगा। फिर लंबे काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास जिसका होगा वही अंत में भी बन पाएगा, ये भी सच्चाई है। और लंबे काल तक का राज्य भाग्य भी उसी को प्राप्त होगा। अब कोई कहे जी मैं एक दिन के लिए खुश हो जाऊंगा, बाकी टाइम में जो दुखी रहने दो। भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव लंबे टाइम तक करना है ना। अशरीरी बन गए, कर्मातीत अवस्था बनाई, या देही अभिमानी स्थिति बनाई, तो मतलब हम खुश होंगे, हमारी सुख का लेवल बढ़ेगा। तो वो तो ज्यादा देर तक करना चाहिए या थोड़ी देर के लिए करना चाहिए? ज्यादा देर तक करना चाहिए ना। तो बहुत काल का अभ्यास काम आएगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने से पहले हम योग अभ्यास करेंगे, अपने 5 स्वरूपों का अनुभव करेंगे। तो सभी एक्टिव होके बैठ जाएं, बिल्कुल अलर्ट, आगे पीछे माताएं सब, भाई भी बिल्कुल एक्टिव होके, जैसे मैं कहूं वैसे संकल्प आपको अपने अंदर लाने हैं। बाबा ने कहा योग में, योग को सहज सरल बनाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास हर दिन करना है। एक दिन में हर घंटे करें। हर घंटे नहीं कर सकते, दिन में कम से कम 5 बार करें। और ये अभ्यास 5 सेकंड में भी कंप्लीट हो सकता है, 1 मिनट में भी पूरा हो सकता है, 3 मिनट 5 मिनट में भी पूरा हो सकता है। जैसे जैसे समय आपको मिले, ये रूहानी ड्रिल, ये मन की एक्सरसाइज हम करें। इसको करने से ये फायदा होगा कि हमारा मन अनुशासन में रहना सीखेगा। मन से व्यर्थ संकल्प समाप्त होने लगेंगे, सारी उलझनें समाप्त होंगी, समस्याओं का निदान मिलने लगेगा, और जीवन में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगेगी। तो 5 स्वरूपों का अनुभव करना है, मन के द्वारा चिंतन करना है, और बुद्धि के द्वारा इन स्वरूपों का दर्शन करना है। तो देखें अपने आप को, अनुभूति धाम के क्लासरूम में सब बैठे हैं। देखें आप सब योग में अपने आप को बैठे देखें।
अपनी भ्रिकुटी की तरफ ध्यान ले जाएं, जहां चमकते हुए सितारे को देखें, अपने स्वरूप को देखें। मैं दिव्य ज्योति पुंज, ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य चमक रही, धीरे धीरे शरीर को छोड़ ऊपर की ओर चल पड़ती हूँ और पहुंच जाती हूँ दूर परम धाम में, जहां सत्यम शिवम सुंदरम जगत नियंता सर्वशक्तिवान वो महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। देखें अपने आप को परम धाम में, अनेक आत्माओं के बीच अपने आप को देखें। सब आत्माओं के बीच आपकी चमक सबसे न्यारी और प्यारी है। और फील करें कि स्वयं भगवान शिव बाबा मेरे सामने हैं। उनसे गोल्डन रंग बिरंगी किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। शिव बाबा के प्यार की किरणें, शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा को चार्ज कर रहा है। ये मेरा अनादि स्वरूप है। चारों ओर सुनहरा प्रकाश मैं भी ज्योति बिंदु पुंज और मेरे प्रभु शिव बाबा भी वैसे ही फेस टू फेस आमने सामने मुझ आत्मा को शिव बाबा चार्ज कर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। परम धाम से मैं आत्मा अब पहुंच जाती हूं देवलोक में, सतयुग में। ये मेरा आदि स्वरूप है। देखें अपने आप को, फील करें कि मैं धन की देवी लक्ष्मी, मैं विश्व महाराजन नारायण के रूप में सतयुग में पार्ट प्ले कर रहा हूं। सुनहरी दुनिया संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण वो दुनिया, चारों ओर देवी देवता विचरण कर रहे हैं। बड़े बड़े महल हीरे जवाहरात से जड़े हुए, सोने के वो महल जिनके बाहर बहुत लंबे चौड़े गार्डन, सुगंधित फूल,
झरने, ऐसी दुनिया में मैं उस महल में बैठा हुआ हूं। कंचन काया है मेरी, चारों ओर संपन्नता, समृद्धि और सुख ही सुख है। जन्म जन्मांतर उस सुख में मैं रहा। देखें अपने आप को, 21 जन्म, 2500 साल की वो अवधि जब मैं सुख में लीन था। कितनी अच्छी वो दुनिया, स्वर्ग, और मैं उस स्वर्ग का मालिक। ऐसे देवलोक में युगों युगों तक मैं आत्मा रही। अब पहुंच जाएं मध्य काल में, द्वापर के शुरू में अपने को देखें, अपने पूज्य स्वरूप को याद करें। बहुत ऊंची पहाड़ी पर अपने मंदिर को देखें। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर में मैं आत्मा कमल पुष्प पे बैठी हुई हूं। मन में चित्र लाएं अष्टभुजाधारी देवी का और फील करें वो देवी मैं ही हूं। मैं ही हनुमान बनकर, महावीर बनकर, गणेश बनकर उस मंदिर में विराजमान हूं। मंदिर के बाहर हजारों भक्तों की लाइन लगी हुई है, जो मुझ आत्मा के पूज्य स्वरूप की आराधना कर रही है, आरती उतार रही है, गुणगान कर रही है, जय जयकार के उद्घोष कर रही है। भगत पुकार रहे हैं, हे देवी, हे विद्यादायिनी, हे असुर संहारणी देवी, हे पाप काटनी देवी, हे विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, हमारे विघ्न नष्ट करो, हमें सुख शांति दो। आप उन आत्माओं को शिव बाबा से शक्ति लेके उनके दुख दूर कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। उनकी आशाएं पूरी कर रहे हैं, उन्हें प्राप्तियां करा रहे हैं। अब इस पूज्य स्वरूप से वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप में आ जाएं और याद करें अपना भाग्य कि भगवान की गोद में आप बैठे हैं। आपके निमंत्रण पे भगवान आपके घर में मेहमान बन के आ गया। देखें अपने आप को बाप दादा के सम्मुख, बाबा आपके सामने आपको कुछ कह रहे हैं, मुरली चला रहे हैं, नैनों से दृष्टि दे रहे हैं।
हाथों से वरदान लुटा रहे हैं। अहो मेरा कितना ऊंचा भाग्य, पाना था जो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। हे मेरे प्रभु शिव बाबा, आपने तो मुझे भरपूर कर दिया। कहें शिव बाबा को, बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। शुक्रिया बाबा, सदा मेरे साथ रहना। ये जीवन अब आपके हवाले। ये जीवन में जो कुछ होगा वो आपकी श्रीमत के अनुसार होगा। खो जाएं बाबा के प्यार में, देखें अपने आप को कि बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। बाबा के साथ आप मधुवन में घूम रहे हैं। पांडव भवन में बाबा आपको घुमा रहे हैं। बाबा का थैंक यू करते हुए योग में बैठे बैठे अपनी अवस्था एकदम लाइट कर लें कि मेरा शरीर लाइट का बन जाता है। चारों ओर लाइट और माइट का सूक्ष्म शरीर मेरे इस भौतिक शरीर को घेर लेता है और उस सूक्ष्म शरीर के साथ चारों ओर लाइट में माइट फैलाते हुए मैं आत्मा उड़कर चल पड़ी नीले आसमान की ओर। अपने आप को पहुंचा दें ग्लोब के ऊपर। एंजल रूप में देखें, सारी विश्व की आत्माएं आपको नजर आ रही हैं जो पुकार रही हैं, हे शांति देवा, हे सुख देवा, हमें शांति दो, हमारे कष्ट हरो, हमारे विघ्न नष्ट करो। आप उन्हें शक्तियां दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, पावरफुल वाइब्रेशन से उनके दुख हर रहे हैं। देखें ग्लोब के ऊपर अपने आप को और ऊपर परमधाम से शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं और मुझ आत्मा से निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। अब ले जाएं अपने आप को सूक्ष्म वतन में, जहां ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्टेज में मेरे सामने हैं और मैं भी एक एंजल की तरह वहां बैठा हुआ हूं। बाबा से रूह रिहान कर रहा हूं। वो मेरा पांचवा स्वरूप है, फरिश्ता स्टेज।
फरिश्ता यानी जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, केवल एक परमात्मा से सच्चा रिश्ता। फरिश्ता यानी लाइट, हल्का, वे मेरा स्वरूप है। ओम शांति। इस तरह ये अभ्यास बार बार कर सकते हैं और वैरायटी रूप से कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही चीज हर बार सोचें। अब सतयुग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि हम एक ही बार सोचते रहें कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। नहीं, वहां बहुत कुछ है और उसको फीलिंग में लाना है, रटना नहीं है। रटना अलग चीज है। रटने से एंजॉयमेंट नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। ताकत आएगी जब आप उसको फीलिंग की स्टेज पे लाएंगे, अनुभूति करेंगे। अब एक कोई कह दे जी आई लव यू, ऐसे बोल रहा है। एक है कि वो बड़े दिल से बोलता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाता है, तो उसका लेवल बड़ा हाई है। एक कह देता जी थैंक यू, ऐसे बोलता है जैसे फॉरेन वाले होते हैं, हर बात में सॉरी थैंक यू बोलते रहते हैं। एक मेरी तरह होता है जो भी बड़ा ही कोई एहसान कर दे तो ही थैंक यू बोलता है और बड़ी फीलिंग से बोलता है। एक है वो ऐसे ही बोलता रहता है, उसकी आदत में शुमार है, तो फीलिंग वाली बात नहीं है। तो फीलिंग काउंट करती है। शिव बाबा प्यार का भूखा है, वो पैसे का भूखा नहीं है। उसको पैसा नहीं चाहिए हमारा, उसे प्यार चाहिए। जो प्यार की डोरी से उसे बांध लेता है वो व्यक्ति कामयाब है। तो इसलिए शिव बाबा कहता कि अपने भाग्य को याद करो, संगम युगी भाग्य को याद करो कि कितने वरदान शिव बाबा हमें दे रहा है। शिव बाबा भगवान के वरदानों में हम पल रहे हैं। स्वयं भगवान हमारी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। कितना सुंदर ये समय है, कितनी सुंदर ये वेला है, घड़ियां हैं कि भगवान हमारे लिए तैयार है। वो हम पे मेहरबान हुआ है, वो हम पे वरदान लुटा रहा है, वो हमारी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है, मदद करना चाहता है और हमारे लिए खाली बैठा है। मेन बात है, भगवान कहता मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए हूं, मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे लिए खाली हूं। अगर कोई कहे कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, कई बार हम बड़े रूहानी नशे में कहते हैं कि हमें सुलाता भी भगवान है तो जगाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है तो पढ़ाता भी भगवान है। तो लोग कहेंगे कि भगवान क्या खाली है तुम्हारे लिए? तो शिव बाबा ने मुरली में कहा कह दो इस भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, वो हमारा है हम उनके हैं, तो वो हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है। नो नीड ऑफ एनी अपॉइंटमेंट, कभी भी उनसे मिलके अपना काम करवाया जा सकता है। पर हम करते क्या हैं, किसकी मदद लेते हैं? जब मदद लेने की जरूरत आए कौन बुद्धि में सबसे पहले आता है? देहधारी याद आते हैं। हमें लगता है कहां से अब हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही देहधारियों की तरफ ध्यान गया तो बाबा कहता है ले लो, फिर उनसे ले लो मदद। और एक है कि हमारा ध्यान शिव बाबा के पास जाए, शिव बाबा करो कुछ, तो शिव बाबा किसी ना कहीं कहते हैं कि बाबा कैसे मदद करेगा। एक बाबा निराकार है, एक साकारी है, आकारी है, एक आकारी है, वो तो एंजल बन गया, लाइट का शरीर है, ऊपर इतने ऊपर बैठा है।
एक उससे भी ऊपर है और है भी निराकार, और हम यहाँ साकार में हैं। यहाँ तो भाई 5 तत्वों की दुनिया है, यहाँ तो कुछ और चीजें हैं, तो हमें वो कैसे मदद करेगा बताओ। सारे बच्चे हाँ, वो तो किसी की भी बुद्धि बदल दे, किसी को भी हमारे साथ लगा दे, वो कहेगा जी मैं आपके लिए आया हूं, मैं आपको बताओ क्या काम है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और होता है ऐसा, आप कहेंगे, बहुत अनुभव होंगे आपके पास भी, कि कई बार कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, अचानक कोई बिना अननोन आदमी वो आपकी हेल्प करके चला जाता है। उसको किसने भेजा? तो शिव बाबा का थैंक यू करना चाहिए कि वो हमारी मदद कर रहा है। जब हम 2 भुजाओं वालों की तरफ नजर डालते हैं तो फिर 1000 भुजा वाला गायब हो जाता है। और जिनको विश्वास है कि 1000 भुजा वाला हमारे साथ है, तो बाबा फिर 1000 गुना मदद करने के लिए तैयार है और बंधा हुआ है। जो बच्चे बाबा की आज्ञा को पालन करने का संकल्प भी करते हैं, केवल संकल्प भी करते हैं कि हमने करना है, उनकी भी वो 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। और जो आज्ञा पे चलते हैं उनके लिए तो सारे के सारे काम ही वो करता है, सारे काम उनके हुए पड़े हैं, उनका तो सोचने का काम भी वही कर रहा है जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं। आपके घर में 10 तो नहीं होते, मान लो 2 बच्चे हैं या 3 हैं, एक आज्ञाकारी है, एक सुनता ही नहीं है, तो आपका प्यार किस पे जाएगा? आज्ञाकारी पे। तो बाबा की आज्ञा पे चलना जो चल रहा है, तो बाबा का तो प्यार जाएगा ना कि ये मेरा बच्चा ओबीडेंट है। फिर बाबा आपसे ज्यादा प्यार करेगा और बाबा के आप समीप आ जाएंगे, फिर बाबा आपसे भूलेगा नहीं। तो इसलिए अब सोचो कि भगवान हमारी पालना कर रहा है, भगवान हमें पढ़ा रहा है, सतगुरु के रूप में वरदान लुटा रहा है, तो ऐसे बाप की पालना का रिटर्न तो देना ही चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो सब कहो कि बाबा आज से जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। कहेंगे सब? बोलो सब जोर से, बाबा हाँ, आज से जो आप कहेंगे, आपकी श्रीमत हमारे लिए फाइनल है, उससे ऊपर कोई चीज हो ही नहीं सकती। हमसे ज्यादा निश्चय तो लोगों को है, जो दुनिया के लोग हैं। वो कहते हैं जो कुरान शरीफ में लिखा है ये ऊपर से आयतें आई हैं, उनका ही विश्वास है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा, उनको इतना फेथ है कि ये भगवान का, खुदा का फाइनल ऑर्डर है, हमें करना ही है। अपनी समझ में नहीं लगाते कि सही लिखा है गलत लिखा, या उसमें कोई मिक्सिंग हुआ है या क्या हुआ। तो जब उनको इतना निश्चय है तो हमें तो डायरेक्ट भगवान को देखा हमने। वो कहते हैं आयतें आई कहीं से, एंजल कोई लाया, हमने तो सारी मुरलियां खुद देखी आती हुई क्या बोलते हुए सुनी या नहीं सुनी। तो उनमें जो कहा गया उससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं, वही हमारे लिए फाइनल है। हमें किसी से गाइडेंस लेने की भी जरूरत नहीं, मुरली से ऊपर कोई चीज है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अपने जीवन के नियम बना लो आज की भट्ठी से कि हमने जीवन में ये नियम बनाने हैं। जैसे बताया, योग में कितनी देर बैठना है? कम से कम 2 घंटे। ऐसे पिछले कल मैंने बताया कि मुरली में भी रोज आना है, वो दूसरा नियम है। मुरली घर में सुनने के बजाय जो सेंटर पे मुरली सुनता है उसे ज्यादा प्राप्ति होती है, उसे वायुमंडल का सहयोग मिलता है, उसे संगठन का बल मिलता है। और परमात्म पढ़ाई तो रेगुलर होनी हो तो उसका मजा ही अलग है, उसमें लापरवाही नहीं होती। घर में तो सब्जी भी काट रहे हैं, सब्जी काटते काटते किसी और का फोन आया, मुरली चलती रही, तो हो गई पूरी। आधा घंटा लगा दी हमने घर में, 10 काम और भी कर लिए, थोड़ी बहुत मुरली अपने आप प्ले होती रही, बस हो गया हमारा काम। वो वाला नहीं।
तो यहां आना है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है अमृत वेला मिस नहीं करना। ये ब्राह्मण जीवन की रूटीन है। जो इस रूटीन को फॉलो करेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वही सच्चे अर्थों में ब्रह्मा कुमार कहलाएगा। कि सवेरे मुझे उठकर बाबा के पास सबसे पहले मुलाकात बाबा से करनी है, बाबा को हेलो गुड मॉर्निंग थैंक यू करनी है कि उसने मुझे सवेरे उठाया, जगाया। अब मैंने पहली पहली मुलाकात बाबा से, ईश्वर से हमने मुलाकात की है ना, मन भावनी बात की है। तो जिसका अमृत वेला भी स्ट्रांग हो जाएगा, आदत डालनी पड़ती है, और आदत एक बार उठे, दो बार उठे, तीसरी बार अपने आप उठने लग जाएंगे, अपने आप आपकी जाग आने लग जाएगी, अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं मधुबन में आजकल 3 बजे उठता हूं। अब यहां थोड़ा कई बार रात को लेट हो गए सोने में मान लो, तो मैंने सोचा 4 बजे उठूंगा आज। 2 दिन से मैंने देखा, कल और परसों आज वो 3 बजे अपने आप आंख खुल जाती है, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने घड़ी देखी एग्जैक्ट 3। मैं कहा भाई, फिर मैं उठ गया कि अब सोने का टाइम नहीं है, बाद में सो लेंगे, पर अभी तो मिलने का टाइम है। स्पेशल अपॉइंटमेंट है हमारी भगवान के साथ। अमृत वेले का महत्व एक किताब है जिसमें अव्यक्त वाणियों में बाबा ने क्या क्या अमृत वेले के लिए कहा है, वो लेके पढ़ना, क्या उसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं कि हम सारा दिन याद नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम की भी महत्व है। शिव बाबा ने कहा है, अभी कुछ लेना है मेरे से, तो फिर उसी वक्त मिलेगा। कुछ तो कंडीशन रखेगा ना कि उस वक्त आओगे, क्योंकि अब सारे लेने वाले हैं, अब किस किस को दे, तो उसको कह दिया जो सवेरे आएगा उसको मिलेगा। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आपने महाभारत में देखा हो, कर्ण बड़ा दानी था, दान देता था, पर वो सारा दिन दान नहीं देता था कि सारा दिन कोई भी आ जाए हमेशा बांट रहा है। उसका भी नियम था कि सवेरे जब वो गंगा स्नान पे जाएगा, सूर्य उदय के बाद स्नान करने के बाद जब बाहर आएगा, जो उसे मिलेगा और वो जो मांग लेगा वो दे देगा। तो वहां भी एक रूल था। ऐसे शिव बाबा का भी रूल है कि सवेरे सवेरे आओगे, और उस वक्त वातावरण का भी मदद है, सारी दुनिया सोई पड़ी है, आप कमाई कर लो अपनी। लौकिक में भी हम क्या करते थे, सवेरे उठ के पढ़ लेते थे जब सब सोए हुए हैं, नो डिस्टरबेंस, है ना। तो वो समय का यूज करके, और योग में खाली नहीं बैठना कभी भी, पहले मुरली पढ़ो, नहीं तो खाली बैठ गए ना तो फिर वही चलता रहेगा जो मन में चल रहा है। योग में बैठने से पहले मुरली पढ़ो, पिछले दिन की मुरली रिवाइज करो, या कोई भी अव्यक्त वाणी पढ़ो, उसमें से अच्छे अच्छे स्वमान ढूंढ लो, अच्छी अच्छी 5-7 बातें ले लो, फिर उनका अभ्यास योग में करो, उनके ऊपर चिंतन करो, उनको अनुभव में लाने की कोशिश करो। क्योंकि योग का मतलब चिंतन तो है ही। आप एक संकल्प में बैठ जाओ, कितनी देर सोचोगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, एक ही लाइन, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप चिंतन करेंगे उसके ऊपर, तो धीरे धीरे वो स्टेज बन जाएगी कि फिर और संकल्पना आके वही अनुभूति वाली स्टेज बनने लगेगी, बीज रूप अवस्था बनने लगेगी। तो करेंगे सब ये 2-3 चीजें। आज की भट्टी से ये 3 चीजों के भी नियम बना दो, बेड़ा पार है। करेंगे सब, जो कहते हैं करेंगे वो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा लो। दीदी जी भी देख रहे हैं आपको, और करते हैं, देखो इनके लिए ताली बजाओ। बहुत करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने कभी मिस ही नहीं किया। तो पहली कंडीशन तो हो गई ना कि बैठे। अब वो योग लगा या नहीं लगा उसके लिए फिर अलग मेहनत है, वो हर रोज ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए अलग पुरुषार्थ है, उसकी रेस अलग है कि योग में बैठ के कहीं सो तो नहीं गए, लापरवाह तो नहीं हो गए, नेम शेक के लिए नामी क्या कहते हैं उसको, नेमी नास्त बन के बैठ गए, उसके भी नंबर हैं।
उसके भी नंबर हैं पर कम है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो मिस हुआ, हाँ मिस हुई। देखो कितने अच्छे। मैंने वो किया है तब से। कितनी एज है अभी आपकी? मेरी 67। देखो इतनी उम्र में भी कह रहे हैं कि मैं कभी मिस नहीं करती। तो जवान लोग क्यों करते हैं फिर मिस? है हाँ, आलसी नहीं होना है, अलर्ट, क्योंकि यही टाइम कमाई का है। इसी टाइम पे हीरे मोती बिखरे हुए हैं। जितना कमाई करनी है कर लो। सीजन चला है दिवाली का। अब दिवाली में बाहर सेल लगी हुई है और दुकानदार घर बैठ जाए, वो कहेगा भाई इस वक्त कहीं नहीं जाना मैंने, 10-15 दिन बस सेल है, ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। तो संगम युग कमाई का युग है। यहां घाटे वाला काम नहीं करना है। सच्चा आनंद जीत में है, हार में नहीं। तो हारने का संकल्प भी ना करना। माया को हम क्यों हारें? हम माया को हराएंगे। हम माया पे जीत पाकर जगत जीत बनेंगे और बाबा का नाम रोशन करेंगे। ओम शांति।